हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम है, स्वागतम है आपके अपने ही चैनल ऐमन एकेडमी पर। हम आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं सीटेट 2024 का जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी लुगात लेकर के आए, डिक्शनरी लेकर के आए हैं। बहुत सारे बच्चे सीटेट में इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनकी न उर्दू अच्छी होती है, न इंग्लिश, न हिंदी। यानी पढ़ तो लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन उसके मीनिंग को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए सीटेट में से उन वर्ड्स को चुन के लाऊं, उन शब्दों को चुन के लाऊं जो आपको सवाल समझने में दिक्कत पैदा करता है, परेशानियां आपके लिए उत्पन्न करता है। इसलिए वो सारे शब्दों को लेकर के आया हूँ। तो आज हम देखेंगे और इसको सीखेंगे। इससे पहले मैं आज आपको एक कोटेशन बता देता हूँ कि HHS इसे याद कर लीजिएगा। इसका क्या है कि हाई थिंकिंग एच का मतलब हुआ, और एक एच का मतलब हो गया क्या, हार्ड वर्किंग, और एक एच का मतलब हो गया सिंपल लिविंग। यानी हाई थिंकिंग, हार्ड वर्किंग, सिंपल लिविंग, ये तीन चीज़ अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप सक्सेस ही सक्सेस है, यानी कामयाबी आपके कदमों पहुँचेंगे। यानी आपको अपने ज़िंदगी में एकदम आला सोच होना चाहिए कि हम यूपीएससी, बीपीएससी, टीचर, टीजीटी, पीजीटी तमाम एग्ज़ाम निकालेंगे। ये आपकी सोच होनी चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा कि हार्ड वर्किंग, हाई सोच के साथ साथ आपकी मेहनत भरपूर होनी चाहिए। जितनी चाहे मेहनत कीजिए आप, जहाँ तक हो जी जान तोड़ करके लगा दीजिए आप। ये दो चीज़ हो गया, हाई थिंकिंग, हार्ड वर्किंग। और तीसरी चीज़ है मेरे दोस्तों सिंपल लिविंग। हमें रहना सीधा साधारण है, टिप टॉप में नहीं, सीधा साधारण से। ये तीन चीज़ अपने जीवन में अपना लिए, तीन मंत्र को, तो सक्सेस आपके कदमों में होगी। ठीक है, चलिए हम देखेंगे। तो आमोजिश क्या पढ़ेंगे हम? आमोजिश। इससे पहले भी आमोजिश और आमोजगार दोनों बता चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ क्योंकि बार बार ये शब्द जो है बहुत सा एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अधिगम और इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। समझ गए? आमोजिश का मतलब हुआ वही सीखना, अधिगम का मतलब भी सीखना, और लर्निंग का मतलब भी वही सीखना हो गया। उसी तरह आमोजगार, जो आमोजिश करता है उसी को आमोजगार। सीखता कौन है? छात्रा है एकदम। उसी तरह स्टूडेंट्स जिसको कह लीजिए इंग्लिश में। तामीराती निज़ाम, ये तामीराती निज़ाम क्या है? तामीराती निज़ाम उसको कहते यानी जो कंस्ट्रक्शन हो, जिसका एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक बिल्डिंग के बाद दूसरी बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग के बाद तीसरी बिल्डिंग। बच्चों को हम जब पढ़ाने लगते हैं तो उसको इस तरीके से पढ़ाएं कि अगर आज उसको हम 4 शब्द पढ़ा दिए तो कल और उसमें 4 ऐड हो जाना चाहिए। यही तामीराती निज़ाम कहलाता है। उसी को कहते हैं संरचनात्मक प्रणाली। क्या कहते हैं उसी को? संरचनात्मक प्रणाली। समझ गए होंगे। कंस्ट्रक्शन सिस्टम उसी को कहते हैं, कंस्ट्रक्शन सिस्टम। तो समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। अगर आपको इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस आपके लिए अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए, हुसूल याबी मेरे दोस्तों, हुसूल याबी। हुसूल याबी किसे कहते हैं? हुसूल किससे है? हसला से है। हसला का क्या मीनिंग हुआ? हसला का मतलब हुआ हासिल करना, उसी से है हुसूल याबी। यानी कोई चीज़ पाना, उसी को हिंदी में कहते हैं अर्जन करना, उसी को कहते हैं एक्विजिशन। एक्विजिशन, अर्जन, हुसूल याबी, ये तीनों सेम मीनिंग में है। तो आपको जो है, आप चाहे पेपर भाषा में पेपर 1 रखे हो या पेपर 2 रखे हो, आप उर्दू या पेपर 1 रखे हो या पेपर 2 रखे हो, हर चीज़ में आपको ये डिक्शनरी, ये लुगात बहुत ही अहम होने वाला आपके लिए। इसलिए जो है लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करके भागना नहीं है। चलिए, मुआलिजाती तालीम। मुआलिजाती तालीम को कहते हैं उपचारात्मक। मुआलिजाती तालीम को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। मुआलिजाती तालीम को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षण।
ठीक है ना। मुआलिजाती तालीम को उपचारात्मक शिक्षण, ये उपचार तो जानते होंगे, जिसको हम इलाज कहते हैं उर्दू में, उसी को हिंदी में उपचार कहते हैं, उसी को रिमीडियल एजुकेशन कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रिमीडियल एजुकेशन। समझ गए। मुआलिजाती तालीम का क्या मतलब है, इसका भी मतलब भी समझ लेना है हमें कि उपचारात्मक शिक्षण जिसे कहते हैं उसी को रिमीडियल एजुकेशन, यानी जिस तरह डॉक्टर एक पेशेंट का इलाज करते वक्त जो सारी दवाओं का उपयोग करता है ताकि पेशेंट उसका ठीक हो जाए, उसी तरह हमें पढ़ाते वक्त बच्चों का ये ध्यान रखना है कि वो सारी चीज़ें हमें उसे अवसर प्रदान करेंगे जिससे उसका शिक्षा, उसका ज्ञान और उसकी तालीम के अंदर जो है विकास हो, तरक्की हो। यही मुआलिजाती तालीम कहलाता है। समझ गए। इस्लाही तदरीस भी उसी को कहते हैं, जिस तरह हम जो है इलाज करते हैं उसकी इस्लाह भी करते हैं, उसी को उपचारात्मक भी कहते हैं, रिमीडियल एजुकेशन कहते हैं। तो मुआलिजाती तालीम, इस्लाही तदरीस, अगर हम ये देखे नहीं रहेंगे मुआलिजाती तालीम और इस्लाही तदरीस, उर्दू में हमसे सवाल पूछ लिया जाएगा तो हम जो है भक्षक हो जाएंगे कि आखिर ये मुआलिजाती तालीम और इस्लाही तदरीस है क्या। तो आप उपचारात्मक इसको मिला लीजिएगा तो आसान हो जाएगा, और उसी तरह अगर थोड़ी सी पकड़ आपके इंग्लिश पे है तो रिमीडियल एजुकेशन मिला लीजिएगा तो और आसान हो जाएगा। ठीक है। खारजी मवाद किसे कहते हैं, खारिज किससे है, खारिज से है। खारिज का मतलब होता है बाहरी चीज़, बाहर से ली हुई चीज़, उसी को कहते हैं खारजी मवाद। मवाद तो जानते होंगे आप लोग, जिसको कहते हैं सामग्री, और या कह लीजिए इंग्लिश में कंटेंट, तो वही मवाद है। तो बाहरी सामग्री, और इसी को कह लीजिए एक्सटर्नल मटेरियल, कह लीजिए एक्सटर्नल मटेरियल इंग्लिश में कह लीजिए। चलिए, बाहमी तदरीस, क्या बाहमी तदरीस, इसी को कहते हैं पारस्परिक शिक्षण। बाहमी तदरीस, पारस्परिक शिक्षण और म्यूचुअल टीचिंग। तो ये तीनों चीज़ आप समझ लें कि बाहमी तदरीस किसे कहते हैं, यानी जो टीचर क्लासरूम में गया और वहाँ से किसी एक बच्चे को खास करके एजुकेशन नहीं थी, बल्कि समावेशी शिक्षण जिसे हम कहते हैं, वही कहलाता है बाहमी तदरीस, पारस्परिक शिक्षण। जो एक रूल नियम क्लास के लिए सारे बच्चों पर फॉलो करता है, वही रूल नियम जो है बाहमी तदरीस कहलाता है। किसी एक बच्चे, जो ज़हीन बच्चा है, उसी को बैठा लिए और उसी को पढ़ाए जा रहे हैं, बाकी को छोड़ दिए, तो ये बाहमी तदरीस के अंदर नहीं आएगा। ठीक है। तो हमें जो है शिक्षा मनोवैज्ञानिक ये कहता है, क्लासरूम में हमें ऐसा तदरीस, ऐसा दर्स देना है, ऐसा शिक्षण देना है जो सबके लिए हो। ठीक है। तो बाहमी तदरीस, पारस्परिक शिक्षण और म्यूचुअल टीचिंग समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट बॉक्स में, अगर कोई भी शब्द आपको सीटेट का कठिन लगे तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए, हम उसका मीनिंग और उसका हिंदी का चिंदी करके आपको बताएंगे। ठीक है। चलिए, आप देखेंगे तनकीदी खानदगी किसे कहते हैं। तनकीदी खानदगी किसे कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समालोचनात्मक शिक्षण, समालोचनात्मक साक्षरता, और उसी को कहते हैं क्रिटिकल लिटरेसी स्किल। उसी को क्या कहते हैं, क्रिटिकल लिटरेसी स्किल। तो ये क्या है, तनकीदी खानदगी क्या है, समालोचनात्मक शिक्षण क्या है, क्रिटिकल लिटरेसी स्किल क्या है, इसको समझेंगे हम मेरे दोस्तों कि ये तनकीदी खानदगी, जिसको समालोचनात्मक साक्षरता या क्रिटिकल स्किल कहते हैं, वो आपको बच्चे को हमने क्या किया, कैसे किया और क्यों किया, यही है। यानी एक चीज़ हम बच्चे को कहानी सुना दिए और उस कहानी का वो हमें रिप्लाई दे रहा है, यानी कहानी सुनाए, उससे 2-4 सवाल किए, तो हम उसमें देखना है कि अगर हम कहानी सुनाए, कुछ बच्चे रिप्लाई दिए और जो सवाल हम उससे किए उसका जवाब भी हमें मिला, लेकिन कुछ से नहीं मिला, तो हमने बच्चों को, उससे हमें देखना है कि आखिर क्यों कुछ बच्चे ही सीखे और कुछ बच्चे क्यों नहीं सीखे। यही कहलाएगा आपको तनकीद। जब हम क्रिटिकल लिटरेसी स्किल वहाँ पे उपयोग करेंगे तो तब हमें मालूम होगा कि कौन बच्चे क्यों नहीं सीख पाए और कुछ बच्चे क्यों सीख गए। ठीक है। यही आपको तनकीदी खानदगी कहलाएगा। ठीक है। चलिए, तालीम ताल्लुम जानते होंगे, तालीम तो जानते हो एजुकेशन, और ताल्लुम वही तालीम का मतलब एजुकेशन, ताल्लुम का मतलब सिखाना, पढ़ाना, तो वही है शिक्षण अधिगम, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उसी को उर्दू में कहते हैं तालीम ताल्लुम, उसी को कहते हैं टीचिंग एंड लर्निंग, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, टीचिंग एंड लर्निंग। चलिए, भाषाई संचार
क्या है मेरे दोस्तों? भाषाई संचार। भाषाई संचार को उर्दू में कहते हैं मुवासलात, जिसको हम उर्दू में मुवासलात कहते हैं, उसी को हिंदी में भाषाई संचार कहा गया, उसी को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब क्या है ये भाषाई संचार? भाषाई संचार हो या मुवासलात हो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो, यानी एक चीज़ जो है, जो एक व्यक्ति के द्वारा और दूसरे व्यक्ति तक जो चीज़ पहुंचाया जाए और उससे उसके द्वारा और मुझ तक जो चीज़ पहुंचाई जाए, वही भाषाई संचार है। और मेरे द्वारा आप तक जो ये उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी के लुगात पहुंचाए जा रहे हैं, और आपसे जो हमें जो है, आपने देख करके इस वीडियो को ये साबित कर दिया कि आप जो है मुवासलात और भाषाई संचार और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, हमने आपको कुछ दिया, आपने कुछ लिया, आपने कुछ हमें दिया, हमने ले लिया, तो ये क्या कहलाता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको हम मुवासलात कहेंगे, जिसको हम भाषाई संचार कहेंगे। तो अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तख्लीकी तशखीस। तख्लीक ये किससे है? तख्लीक जो है मेरे दोस्तों, ये खलक़ से है। एक शब्द आता है, खलक़ से मुश्तक़ है ये। तो तख्लीक का मतलब क्या हुआ? यानी किसी चीज़ को बना देना, किसी का आविष्कार कर देना, कोई चीज़ नया उत्पन्न करना, कोई चीज़ नए चीज़ को वजूद में लाना। मिसाल के तौर पर बच्चा पहले जानता था सिर्फ अलिफ जानता था। क्या जानता था? अलिफ, और वो बा भी जानने लग गया। तो अलिफ बा जानने के बाद अब वो जो है अलिफ का इस तरह बा अलिफ कर दिया और बा अलिफ कर दिया, बाबा भी लिखने लगा। तो क्या हो गया मेरे दोस्तों? ये जो सिर्फ अलिफ बा की उसके अंदर जानकारी थी, लेकिन उन्होंने खुद से तख्लीक किसका किया? बा अलिफ को जोड़ करके बाबा का तख्लीक किया। तो ये क्या हो जाएगा कि ये उसके अंदर की क्रिएटिविटी डायग्नोसिस उन्होंने क्या क्या उत्पन्न किया, जिसकी वजह से उनको ये चीज़ करना आया। तो वही कहलाता है क्या? आपको तख्लीक कहलाता है। उसी को कहते हैं तख्लीक, उसी को कहते हैं क्रिएटिविटी डायग्नोसिस, उसी को क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी डायग्नोसिस। और उसी को हम कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन भी कह लीजिए। अब ये रचनात्मक मूल्यांकन, तख्लीकी तस्लीक, और एक होता है मूल्यांकन का मतलब आता है, तशखीस का मतलब हुआ जांच करना। अब हम यहाँ कह रहा है कि तख्लीक का मतलब तो जान गए, कोई चीज़ नया उत्पन्न करना, और तशखीस का मतलब हुआ जांच करना, जिसको मूल्यांकन कहते हैं, जिसको डायग्नोसिस कहते हैं। तो ये जांच कैसी होनी चाहिए? यानी हम बच्चों को कोई भी जांच, कोई भी टेस्ट ऐसा लें जो उसके अंदर जो है तख्लीक की सलाहियत पैदा करे, रचनात्मक, उसके अंदर जो है रचनात्मक भाव उसके अंदर पैदा करें, उसी को कहते हैं हम तख्लीकी तशखीस। समझ गए होंगे? अगर कहीं कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, हम श्रवण कौशल कहते हैं, ये भी पढ़ चुके आप पहले ही, इससे पहले डिक्शनरी में पढ़ा चुका, जिसे समई तरीका कहते हैं, एडिटरी मेथड कहते हैं। समई तरीका वही जिसको सुनने का तरीका, यानी कि हम मोबाइल से सुने, रिकॉर्ड से सुने, ऑडियो रिकॉर्डर से सुने, ये सब क्या कहलाता है? आपको समई कौशल के अंदर आता है। ऑडियो रिकॉर्डर, ऑडिटोरी मेथड कहलाता है। ठीक है, श्रवण कौशल। वर्तनी जानना इससे पहले भी पढ़ा है, जिसको हिज्जे कहते हैं, उसी को स्पेलिंग कहते हैं इंग्लिश में। और उसी तरह विस्तृत पठन, जिसको कहते हैं वसी मुताला, जिसको कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव स्टडी भी कह लीजिए इसको, एक्सटेंसिव स्टडी। रीडिंग छोड़ दीजिए, रीडिंग मत लिखिए, क्या हो जाएगा ये? एक्सटेंसिव स्टडी, जिसको उसको उर्दू में कहते हैं वसी मुताला। वसी का मतलब वही, इससे पहले भी बताया कि जो चीज़ एकदम चौड़ी हो, कुसादा हो, उसी को कहते हैं। यानी कोई चीज़ हम देर तक पढ़ें, कोई बुक उठाए और 1 घंटा तक पढ़ते रहे, वो क्या कहलाएगा? आपका वसी मुताला कहलाएगा। ठीक है, उसी को कहते हैं विस्तृत पठन। आप वीडियो पर बने हैं और लगातार वीडियो देखते जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका विस्तृत मुताला कहलाएगा। चलिए, साक्षरता। साक्षरता उर्दू में इसको कहते हैं खानदगी, उर्दू में क्या कहते हैं? खानदगी, और इंग्लिश में कहते हैं लिटरेसी। इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? लिटरेसी। उसी तरह संप्रेषण, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उर्दू में क्या कहते हैं? इबलाग और रसायल, और इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। ये कुछ शब्द थे जो सीटेट के इम्पोर्टेंट शब्द थे, मैं आपके लिए लाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा, अपने स्टेटस पे लगाइएगा, और आपके जितने भी दोस्त अहबाब सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक इसको ज़रूर भेजिएगा। तो आज की क्लासेस में ही तक मैं फिर लास्ट में ये बात दोहरा के जाऊंगा, हाई थिंकिंग, हार्ड वर्किंग, सिंपल लिविंग, 3 चीज़ ज़िंदगी में अपनाइए, आपकी कामयाबी आपके कदमों में होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर विज़िट करने के लिए।